सोचिए, बाजार में हर रोज फैसलों की एक लड़ी चलती है। किसी को छोटी छोटी जीतें मिल जाती हैं, किसी को बड़ा झटका मिलता है। और कई बार वजह यह नहीं होती कि रणनीति खराब थी। असल वजह होती है कि जोखिम सही तरीके से समझा और नियंत्रित नहीं किया गया। यही बात माइकल टोमा अपनी किताब द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग में सबसे साफ तरीके से बताते हैं। ये किताब बताती है कि ट्रेडिंग में असल जीत रिटर्न से पहले रिस्क को संभालने की कला में है। अब सीधे बात करें, ये किताब आपको पूजा पाठ की तरह कोई मंत्र नहीं देती और ना ही एक ही तरीका जो हमेशा चलेगा जैसा वादा। इसके बदले में ये आपको एक फ्रेमवर्क देती है, कैसे आप अपने खाते का बचाव करें, कैसे हर ट्रेड का सही साइज निकालें, ड्रॉडाउन से कैसे निपटें और सबसे ज़रूरी, अपनी भावनाओं और फैसलों को कैसे मेजर करें। आसान भाषा में कहें तो टोमा कहते हैं, पहले रिस्क को परिभाषित करो, फिर कमाओ। भारत जैसे बाजार में जहां निफ्टी, सेंसेक्स, फ्यूचर्स और ऑप्शन सब एक साथ चलते हैं, ये सोच और भी जरूरी हो जाती है। एक छोटा सा गलत साइज या अनियमित स्टॉप आपको सिर्फ एक दिन का नुकसान नहीं देगा, बल्कि लंबे समय तक आपके भरोसे और पूंजी पर असर कर सकता है। इसलिए ये किताब न सिर्फ थियरी बताती है, बल्कि प्रैक्टिकल, लागू करने योग्य नियम देती है, जिन्हें आप सीधे अपने दिन प्रतिदिन के ट्रेड्स में लगा सकते हैं। इस ऑडियो सार में मैं वही सबसे ज़रूरी बातें हिंदी में आसान अंदाज में दूंगा। रिस्क बजट क्या होता है, सही पोजीशन साइजिंग कैसे करें, ड्रॉ डाउन का मैनेजमेंट, मनोवैज्ञानिक पहलू, डेटा और जर्नलिंग, और अगर बड़ा क्राइसिस आ जाए तो उसका रिस्पॉन्स प्लान, छोटे छोटे भारतीय उदाहरणों के साथ, ताकि आप तुरंत समझकर लागू कर सकें। चैप्टर 1, ट्रेडिंग बराबर बिजनेस, रिस्क फर्स्ट सोच। सोचिए आप किसी दुकान के मालिक हैं। दुकान खुलने से पहले आप ये नहीं सोचते कि आज कितनी कमाई होगी। पहले आप सोचते हैं कि अगर सेल कम हुई तो लागत कैसे निकालेंगे, इन्वेंट्री कैसे संभालेंगे और बैंक बैलेंस कैसे बचाएंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे तो हर छोटी जीत आपको बहकाएगी और एक बड़ी गलती पूरे खाते को उड़ा सकती है। माइकल टोमा की बात यही है, पहले रिस्क पर सोचना फिर रिटर्न पर। और ये सिर्फ रिटर्न पहले वाला गोल नहीं है, ये वास्तविक रोजमर्रा का फर्क है जो एक टिकाऊ ट्रेडर बनाता है। आइए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं और व्यावहारिक तरीके बताएंगे जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकें। 1. रिस्क बजट। अपना मासिक साप्ताहिक रिस्क तय करें। सबसे पहले तय कीजिए कि आपके पूरे खाते में से आप महीने में कुल कितना खोने के लिए तैयार हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट बराबर रुपए 5 लाख यानी 5 लाख रुपए। आप तय करते हैं कि अधिकतम मासिक नुकसान बराबर 5%। ये कैलकुलेशन 5 लाख गुणा 0.05 बराबर 25,000, यानी महीने में जब आपका नेट नुकसान 25,000 पहुंच जाए तो आप नए ट्रेड नहीं लगाते, रुक कर समीक्षा करते हैं। ये आपकी पूंजी की सुरक्षा की पहली दीवार है। 2. रिस्क पर ट्रेड। हर ट्रेड पर कितना रिस्क करेंगे। अब मासिक बजट से आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा प्रारंभिक नियम, हर ट्रेड पर 0.5% से 1% तक रिस्क रखें। नए ट्रेडर्स के लिए 0.5% सुरक्षित होता है। उसी रुपए 5 लाख उदाहरण पर 1% गुणा 5 लाख बराबर 5,000 रुपए। 0.5% बराबर 2,500 रुपए। मतलब किसी भी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आपने 1% चुना है, ये स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज से निर्धारित होगा, पर पॉइंट यह है कि पहले प्रतिशत तय करें, फिर उसके अनुरूप साइज निकालिए। 3. पोजीशन साइजिंग। फॉर्मूला सरल रखें। आसान फॉर्मूला, पोजीशन साइज बराबर रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप गुणा कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर यदि लागू हो तो। उदाहरण, निफ्टी फ्यूचर्स का सरल समीकरण। मान लीजिए आप निफ्टी पर एंट्री 24,000 पर लेते हैं और स्टॉप 23,900 रखते हैं। ये 100 पॉइंट रिस्क है। फ्यूचर का मल्टीप्लायर मानिए 50, मतलब 100 गुणा 50 बराबर 5,000 रुपए रिस्क प्रति लॉट। अगर आप 1% बराबर 5,000 रुपए रिस्क करना चाहते हैं तो साइज बराबर 1 लॉट, क्योंकि 1 लॉट का रिस्क 5,000 रुपए है। ये तरीका आपको बताता है कि एंट्री अच्छी हो सकती है, पर अगर साइज गलत है तो वही एंट्री नुकसान में बदल सकती है। इसलिए साइज को नियम का हिस्सा बनाइए, भावनाओं का नहीं। 4. रिस्क हायरार्की। छोटे नियम बनाइए और उनका पालन करिए। टोमा ये सुझाते हैं कि रिस्क को कई लेवल पर बांटो। अकाउंट लेवल, कितना कुल खोना सहेंगे। मासिक लेवल, जैसे ऊपर का 5%। डेली लेवल, यानी दिन में X% से ऊपर जाने पर ट्रेड बंद। और ट्रेड लेवल, हर ट्रेड पर X% रिस्क। इस तरह यदि किसी दिन मार्केट ने आपको बार बार स्टॉप दिया, आपका सिस्टम खुद ब खुद रुक जाएगा और आप भावनात्मक निर्णयों से बचेंगे। 5. बिजनेस माइंडसेट, रिपोर्टिंग और जर्नलिंग।
एक छोटा सा बिजनेस रिपोर्ट बनाइए। हर दिन लिखिए आज कितना रिस्क रखा, कितनी जगह स्टॉप बदला, कितना कुल जोखिम लिया गया। हर 20 ट्रेड के बाद अपने आप से पूछिए क्या ये तरीका काम कर रहा है। यदि नहीं तो छोटे बदलाव करके टेस्ट कीजिए, पर बड़े बदलाव तभी करें जब डेटा साफ बताए। 6. एक छोटा सा उदाहरण कहानी, जिंदगी जैसा। मान लीजिए राम नाम के ट्रेडर के पास 2 लाख रुपए हैं। उसने 2% पर रिस्क रखा, यानी 4,000 रुपए प्रति ट्रेड। शुरू में उसने 3 जीत के बाद साइज 2 गुना कर दिया और एक बड़े स्टॉप के बाद उसका अकाउंट आधा सा हो गया। उसका असली नुकसान नियम नहीं, व्यवहार था। अगर राम ने पहले 1% चुना होता और सिस्टमैटिक साइजिंग की होती तो थोड़ी धीरे ग्रोथ मिलती और अकाउंट सुरक्षित रहता। यही फर्क बिजनेस सोच का है। 7. छोटा सा चेकलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अपनी कुल पूंजी लिखिए, मासिक रिस्क परसेंट तय कीजिए, रिस्क पर ट्रेड परसेंट तय कीजिए, हर ट्रेड के लिए एंट्री, स्टॉप और पोजीशन साइज निकालिए। हर सप्ताह अपने जर्नल में 5 मिनट का रिव्यू करिए। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली मतलब क्यों मैं रिस्क ले रहा हूं या रही हूं ये बताना है। सिर्फ जीतने के लिए ट्रेड मत करो, जीतने के लिए रिस्क को पहले नियंत्रित करो। यही वो माइंडसेट है जो एक समझदार टिकाऊ ट्रेडर बनाता है, और यही हम अगले चैप्टर में और व्यावहारिक तरीके से देखेंगे। चैप्टर 2, पोजीशन साइजिंग, फॉर्मूला, वोलेटिलिटी और राइट साइज। आज का मुख्य सवाल बहुत साधा है। एंट्री सही हो सकती है, मगर सही साइज न चुना हो तो वही एंट्री आपको बेवकूफ बना सकती है। इसलिए हम फोकस करेंगे कैसे साइज निकालें, वोलेटिलिटी का रोल क्या है और कैसे छुपे हुए ओवर एक्सपोजर बचाएं। 1. बेसिक फॉर्मूला, साफ और छोटा। सबसे आसान फॉर्मूला यह है, पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप मल्टीप्लाइड यदि लागू हो। यहां रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू आपने अकाउंट का जो प्रतिशत चुना है उसका मल्टीप्लाई करना होगा अकाउंट अमाउंट से। एंट्री माइनस स्टॉप यानी कितना पॉइंट रिस्क है ट्रेड पर, और मल्टीप्लायर फ्यूचर्स या ऑप्शन के लिए लॉट मल्टीप्लायर लेंगे, और स्टॉक्स में यह 1 होता है। आइए असली नंबर से समझते हैं। ध्यान से पढ़िएगा एक एक डिजिट से। उदाहरण ए, निफ्टी फ्यूचर, सरल कैलकुलेशन। अकाउंट इज इक्वल टू 5 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू 1%, यानी 5 लाख इंटू 0.01 यानी 5,000 रुपए। 5 लाख का 1% बराबर 5,000 रुपए। एंट्री इज इक्वल टू 24,000, स्टॉप इज इक्वल टू 23,850, तो एंट्री माइनस स्टॉप इज इक्वल टू 150 पॉइंट्स। मल्टीप्लायर 50, इसलिए रिस्क प्रति लॉट इज इक्वल टू 150 इंटू 50 इज इक्वल टू 7,500, यानी 150 गुना 50 बराबर 7,500। पोजीशन साइज इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 7,500 इज इक्वल टू 0.66 लॉट। मतलब आप एक पूरा लॉट नहीं ले सकते, क्योंकि वो रिस्क करेगा 7,500 रुपए, जो आपकी रूल से बड़ा है। विकल्प है, स्टॉप को बदलो या रिस्क परसेंट घटाओ या ट्रेड मत करो। यहां सीख, कभी भी हैप्पीनेस में साइज बढ़ाना नहीं, नियम के अनुसार राउंड डाउन कीजिए। 2. ATR और वोलेटिलिटी आधारित स्टॉप। बाजार की अस्थिरता मापने के लिए ATR अच्छा साधन है। आसान नियम, स्टॉप इज इक्वल टू एंट्री माइनस K इंटू ATR, जहां K इज इक्वल टू 1.0 से 2.0 के बीच। आमतौर पर 1.5 इंटू ATR अच्छा बेंचमार्क है। वोलेटिलिटी अप देन स्टॉप को दूर रखें, लेकिन साइज घटा दें ताकि रिस्क पर ट्रेड बराबर रहे। उदाहरण B, ATR। ATR इज इक्वल टू 40 पॉइंट्स, K इज इक्वल टू 1.5, तो स्टॉप दूरी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 40 इज इक्वल टू 60 पॉइंट्स। रिस्क पर लॉट इज इक्वल टू 60 इंटू 50 इज इक्वल टू 3,000 रुपए। अगर रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू 3,750 रुपए, जैसे 0.75% ऑफ 5 लाख रुपए, तो साइज इज इक्वल टू 3,750 डिवाइडेड बाय 3,000 इज इक्वल टू 1.25। राउंड डाउन इज इक्वल टू 1 लॉट। इसका मतलब है ATR ने स्टॉप को जिंदा रखा और आप एक सेंसिबल साइज ले पाए। 3. ऑप्शंस में साइजिंग, प्रीमियम और लॉस कैलकुलेशन कैसे करें। ऑप्शन में रिस्क इज इक्वल टू एंट्री प्रीमियम माइनस स्टॉप प्रीमियम इंटू लॉट साइज। उदाहरण C, कॉल स्विंग ऑप्शन। अकाउंट इज इक्वल टू 2 लाख रुपए, रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू 0.75%, यानी 2 लाख इंटू 0.0075 इज इक्वल टू 1,500 रुपए, यानी
2 लाख का 0.75% इज इक्वल टू 1,500 रुपए। प्रीमियम एंट्री इज इक्वल टू 120 रुपए। स्टॉप एट 100 रुपए। तो रिस्क प्रति इकाई इज इक्वल टू 20 रुपए। लॉट साइज इज इक्वल टू 50 रुपए। तो रिस्क प्रति लॉट इज इक्वल टू 20 × 50 इज इक्वल टू 1,000 रुपए। पोजीशन साइज इज इक्वल टू 1,500 डिवाइडेड बाय 1,000 इज इक्वल टू 1.5। राउंड डाउन इज इक्वल टू 1 लॉट या 2 लॉट्स तभी जब रिस्क बढ़ाकर मानो। ध्यान, ऑप्शन में प्रीमियम का उतार चढ़ाव तेज होता है, इसीलिए ग्रीक्स और टाइम डिके का भी ध्यान रखें, साइज और भी कंजर्वेटिव रखें। 4. क्लस्टर रिस्क और नेट एक्सपोजर। एक आम गलती, अलग अलग दिखने वाली पोजीशनें असल में एक ही सेक्टर या इंडेक्स से जुड़ी होती हैं। उदाहरण, आप आईटी के 3 स्टॉक्स जैसे टाटा कंसल्टेंसी, HCL और विप्रो में एक पोजीशन ले रहे हैं, मगर असल में नेट एक्सपोजर बड़ा है। समाधान, सेक्टर नेट रिस्क निकालो, हर पोजीशन के संभावित लॉस का योग करो और देखो क्या कुल मिलाकर आपकी मंथली या डेली लिमिट से ऊपर नहीं जा रहा। नियम, किसी एक सेक्टर में कुल एक्सपोजर अकाउंट का X% से अधिक ना हो। X इज इक्वल टू 10 to 15% रिटेल के लिए सामान्य है। 5. स्केलिंग यानी स्केल इन स्केल आउट के प्रैक्टिकल रूल। सभी पैसे एक बार में लगाने की जरूरत नहीं। स्केल इन, इनिशियल 50% इंटेंडेड साइज, और अगर मूव आपकी तरफ कंफर्म करे तो जोड़ें। ये फेक ब्रेकआउट से बचाता है। स्केल आउट, लक्ष्य पर 50% निकालो और स्टॉप को ब्रेक इवन या ट्रेलिंग पर ले आओ, इससे प्रॉफिट लॉक और रिस्क कम होता है। 6. छोटे से चेकलिस्ट, आज ही लागू करिए। अकाउंट और रिस्क पर ट्रेड % लिखिए। ATR निकालिए और स्टॉप इज इक्वल टू 1.5 × ATR आजमाइए। पहले 10 ट्रेड टेस्ट करें। हर पोजीशन का सेक्टर टैग लगाइए और हफ्ते में एक बार नेट सेक्टर रिस्क जोड़िए। स्केल इन रूल, इनिशियल 50%, एड ऑन कंफर्मेशन। पोजीशन साइजिंग सिर्फ फॉर्मूला नहीं, ये आपका सिस्टम का नियंत्रण है। सही साइज चुनना मतलब आप बाजार की अनिश्चितता के सामने बचपन से नहीं पर स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहे हैं। अगला चैप्टर ड्रॉडाउन और रिस्क ऑफ रूइन को आसान भाषा में लेकर आएगा, जहां हम सीखेंगे कि बड़ी हारों से कैसे बचें और कब रुकना है। चैप्टर 3, ड्रॉडाउन, रिस्क ऑफ रूइन और सरेंडर स्विच। हम अब उस हिस्से में आते हैं जो हर ट्रेडर के लिए सबसे डरावना भी है और सबसे जरूरी भी, ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब है आपके अकाउंट का वो हिस्सा जो नुकसान में चला गया। इसे देखकर कई लोग घबरा जाते हैं और भावनाओं में आकर और गलत फैसले लेते हैं। माइकल टोमा इसे एकदम स्पष्ट कहते हैं, अगर आप ड्रॉडाउन और रिस्क ऑफ रूइन को समझ नहीं पाए तो आपके सारे नियम, सारे गणित, सारे सिस्टम बेकार हैं। पहला, ड्रॉडाउन मैप, अपने नुकसान को समझना। सबसे पहले अपने अकाउंट के पिछले 50 से 100 ट्रेड्स का हिसाब लगाइए। देखें कितने दिन लगातार नुकसान हुआ, सबसे बड़ा ड्रॉडाउन कितना था, कितनी बार स्टॉप ने आपका पैसा बचाया और कितनी बार नुकसान बढ़ाया। सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट। सॉफ्ट लिमिट, मान लीजिए 3% मासिक नुकसान पर सिस्टम रिव्यू। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका अकाउंट 3% नीचे जाए, आप ट्रेडिंग रोककर सोचते हैं क्या गलत हुआ। हार्ड लिमिट, 5% मासिक नुकसान पर ट्रेडिंग हॉल्ट। अब भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियम का पालन करना है। इसका फायदा यह है कि आप हार को नियंत्रित कर सकते हैं और पैनिक ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दूसरा, रिस्क ऑफ रूइन, समझिए असली खतरा। रिस्क ऑफ रूइन ये बताता है कि अगर आप लगातार गलत साइज और गलत निर्णय लेते रहे तो कितनी संभावना है कि आपका पूरा अकाउंट खत्म हो जाए। उदाहरण सरल अंदाज में, मान लीजिए आपकी विजिंग दर 40% और R/R रेशियो 1:2 है। अगर आप हर ट्रेड पर अपने नियम के मुताबिक साइज नहीं रखते तो रिस्क ऑफ रूइन तेजी से बढ़ जाता है। यही वजह है कि माइकल टोमा कहते हैं कि साइजिंग नियम सिर्फ गणित नहीं, ये आपकी लाइफलाइन है। एक और आसान तरीका, अगर आप लगातार 3 से 5 हार की स्ट्रीक देखते हैं और हर बार साइज बढ़ाते हैं तो रिस्क ऑफ रूइन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। यही कारण है कि सिस्टमैटिक और कंजर्वेटिव साइजिंग बेहद जरूरी है। तीसरा, सरेंडर स्विच, हार को स्वीकारना सीखें। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार को लेकर जिद। कई लोग सोचते हैं कि मैंने पहले इतने पैसे लगाए, अब इसे रिवर्स कर लूं। इसे माइकल टोमा कहते हैं सरेंडर स्विच। हार को तुरंत स्वीकार करें और भावनाओं में आकर कोई नया ट्रेड ना लगाएं। एक आसान नियम, दिन में लगातार 2 से 3 स्टॉप लग जाएं तो दिन यहीं खत्म। अगले दिन
एक एक सिग्नल देखें, भावनाओं से दूर रहकर, आधी साइज से। चौथा, हार का मनोवैज्ञानिक असर। हमारी दिमागी प्रक्रिया हार के समय सबसे कमजोर होती है। लॉस के बाद लोग दो तरह का व्यवहार दिखाते हैं। चेजिंग लॉसेस, ज्यादा साइज ज्यादा रिस्क। फ्रोजन माइंड, अगले ट्रेड्स में बिल्कुल हेजिटेंट या डर। इसलिए टोमा कहते हैं कि हार का पैटर्न और उसकी औसत लंबाई निकालिए। उदाहरण के लिए, पिछले 50 ट्रेड्स में सबसे लंबी हार की स्ट्रीक 4 ट्रेड्स। इसका मतलब 4 लगातार नुकसान होना स्वाभाविक है, लेकिन 5वीं हार पर सिस्टम स्विच करना जरूरी। 5वां, रूल्स आधारित रीस्टार्ट। ड्रॉडाउन के बाद वापसी भी योजना से होनी चाहिए। इसे टोमा कहते हैं री एंट्री प्रोटोकॉल। अगले दिन सिम्युलेशन या डेमो 25% साइज से शुरू करें। अगर अगले 2-3 सही ट्रेड्स हों तो साइज 50% करें, फिर औसत प्रदर्शन के हिसाब से फुल साइज। यह तरीका आपको मानसिक और अकाउंट दोनों तरफ से सुरक्षित रखता है। छठा, छोटे उदाहरण से समझें। राम ट्रेडर को याद करें। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि उसने साइज बढ़ा दिया और नुकसान हुआ। अब राम समझ गया कि हार का पैटर्न है। उसने सॉफ्ट लिमिट और हार्ड लिमिट तय किया। अगले दिन उसने आधी साइज से एंट्री की, चार्ट को ध्यान से देखा और अपने स्टॉप को ATR के अनुसार एडजस्ट किया। नतीजा, अकाउंट सुरक्षित और मानसिक शांति बनी रही। 7वां, एक्शन आइटम्स। अपने पिछले 50 से 100 ट्रेड्स की हार जीत स्ट्रीक लिखें। सॉफ्ट लिमिट इक्वल्स टू X% मासिक, हार्ड लिमिट इक्वल्स टू Y% मासिक तय करें। रिस्क ऑफ रूइन कैलकुलेट करें, सरल एक्सेल या TXT से। हर दिन हार को स्वीकार करना सीखें, सरेंडर स्विच लागू करें। री एंट्री प्रोटोकॉल बनाइए, आधी साइज फिर 75% फुल साइज, तभी जब एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर देन बेसलाइन। याद रखिए, ड्रॉडाउन सिर्फ नुकसान नहीं, यह आपको सिखाने का अवसर है। इसे नियंत्रित करना, सरेंडर करना और नियम आधारित वापसी करना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत है। अगला चैप्टर लेकर आएंगे साइकोलॉजिकल कैपिटल, भावनाएं, बायस और डिसिप्लिन। ये हिस्सा आपके दिमाग और ट्रेडिंग व्यवहार की पूरी गहराई में जाएगा। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल कैपिटल, भावनाएं, बायस और डिसिप्लिन। आज हम उस हिस्से में आते हैं जो अक्सर अकाउंट साइज और सिग्नल से ज्यादा मायने रखता है, आपका दिमाग। माइकल टोमा इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कैपिटल, यानी आपके मानसिक संसाधन, भावनाएं, थकान, स्ट्रेस और डिसिप्लिन। 1. साइकोलॉजिकल कैपिटल क्या है? सोचिए आपके पास 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन अगर आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं या घर परिवार की चिंता है, तो वही 5 लाख रुपए कोई काम नहीं करेगा। आपके मन की हालत, आपकी एनर्जी और आपकी फोकस, यही असली पूंजी है। टोमा कहते हैं कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, आपकी मानसिक ऊर्जा भी कैपिटल है। 2. भावनाओं का असर। ट्रेडिंग में भावनाएं 2 तरह का नुकसान करती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास का बढ़ना। 2-3 लगातार जीत के बाद लोग साइज दोगुना कर देते हैं, नियम भूल जाते हैं। फियर या डर और हेजिटेशन। लगातार हार या मार्केट शॉक के बाद लोग छोटे ट्रेड्स में भी हेजिटेंट हो जाते हैं, सही एंट्री छोड़ देते हैं। इसलिए भावनाओं को पहचानना और मैनेज करना जरूरी है। 3. कॉग्निटिव बायसेस, यानी मन की जाल। माइकल टोमा हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में अक्सर ये बायस हमें धोखा देते हैं। एंकरिंग, पहले की कीमत के आधार पर फैसले लेना। उदाहरण, निफ्टी 24,000 पर था, अब 24,500 है, मगर आप सिर्फ 24,000 से फैसले लेते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, पहले लगाए पैसे को बचाने के लिए और जोड़ देना। रीसेंसी बायस, आखिरी कुछ ट्रेड्स के अनुभव से पूरे दिन का निर्णय प्रभावित करना। इनको पहचानना और नियम बनाकर रोकना ही प्रोफेशनल बनने की दिशा है। 4. रूल्स आधारित माइंडसेट। टोमा बताते हैं कि सही मानसिक कैपिटल बनाने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। प्री ट्रेड ब्रीदिंग, यानी 60 सेकंड। 4 गहरी सांस लें, दिमाग साफ करें। अब मैं सिस्टम के अनुसार ट्रेड करूंगा, भावनाओं से नहीं। इफ देन रूल्स। उदाहरण, अगर कैंडल हाई पर एंट्री मिस हो गई तो चेज नहीं करूंगा, बस अगले सेटअप का इंतजार करूंगा। पोस्ट लॉस कूल डाउन, 5 मिनट। हार के बाद चार्ट से हटें, 3 लाइन लिखें। क्यों हारा, क्या सीखा, अगली बार क्या करूंगा। 5. मिनी रिचुअल्स, यानी रोजमर्रा के अभ्यास। ऑब्जर्वेशन ओनली, मार्केट खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ देखें, ट्रेड मत लगाएं। EOD डिसीजंस, स्विंग ट्रेड्स में केवल दिन के अंत पर निर्णय लें। इमोशन स्कोर, हर दिन लिखें 0 से 10, कितनी फोकस थी, कितनी स्ट्रेस थी,
6. व्यवहारिक उदाहरण, राम ट्रेडर की कहानी। राम को याद कीजिए, पहले वो हार के बाद जिद करके साइज बढ़ा देता था और अकाउंट में बड़ा नुकसान होता था। अब राम ने प्री ट्रेड ब्रीदिंग अपनाई, इफ देन रूल सेट किए और पोस्ट लॉस कूल डाउन फॉलो किया। नतीजा, मानसिक शांति बनी, हार का असर कम हुआ और वो अपने रिस्क पर ट्रेड नियम का पालन करते हुए धीरे धीरे अकाउंट बढ़ा रहा है। 7. एक्शनेबल चेकलिस्ट। हर दिन सुबह 1 मिनट सांस लें और माइंडसेट साफ करें। हार के बाद 5 मिनट जर्नलिंग करें। हर सप्ताह अपने कॉग्निटिव बायसेस की समीक्षा करें। ऑब्जर्वेशन ओनली और ईओडी डिसीजंस को नियमित करें। इमोशन स्कोर या स्ट्रेस लेवल ट्रैक करें। याद रखिए, अकाउंट में पैसा रखने से ज़्यादा दिमाग और डिसिप्लिन सुरक्षित रखना ज़रूरी है। यही वो कैपिटल है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा। अगला चैप्टर लेकर आएंगे डेटा ड्रिवन रिस्क, जर्नलिंग, मैट्रिक्स और फीडबैक लूप। ये हिस्सा आपको दिखाएगा कि कैसे डेटा और रिकॉर्ड से रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन में सुधार होता है। चैप्टर 5, डेटा ड्रिवन रिस्क, जर्नलिंग, मैट्रिक्स और फीडबैक लूप। ट्रेडिंग में अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सही एंट्री ली लेकिन मार्केट ने काम नहीं किया। लेकिन सच ये है कि आपका निर्णय सिस्टम और डेटा पर आधारित होना चाहिए, भावनाओं पर नहीं। माइकल टोमा इसे कहते हैं डेटा ड्रिवन रिस्क, यानी हर फैसले के पीछे साफ डेटा, मैट्रिक्स और फीडबैक लूप होना चाहिए। 1. ट्रेड जर्नलिंग, सिर्फ लिखना नहीं, सीखना। जर्नलिंग सिर्फ ये नहीं कि आज 5,000 रुपए कमाए या खोए। इसमें लिखें एंट्री और एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट, रीजन फॉर ट्रेड, सिस्टम, सिग्नल, मूवमेंट, इमोशन स्कोर 1 से 10, तनाव या फोकस, आउटकम एनालिसिस, क्या सही हुआ क्या गलत। उदाहरण, राम ने 1 लॉट निफ्टी फ्यूचर्स खरीदी, एंट्री 24,000, स्टॉप 23,900, आउटकम स्टॉप हिट हुआ। जर्नल में लिखा, रीजन फॉर ट्रेड, ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, इमोशन स्कोर 8/10, थोड़ा डरा हुआ। सीख, स्टॉप दूर रखा जा सकता था एटीआर के हिसाब से। इस तरह हर ट्रेड से डेटा मिलता है और सिस्टम धीरे धीरे सुधरता है। 2. मैट्रिक्स, अपने प्रदर्शन को समझना। कुछ बुनियादी मैट्रिक्स जो हर ट्रेडर को ट्रैक करने चाहिए। विन रेट, परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, एक्सपेक्टेंसी, विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। उदाहरण, विन रेट 45%, एवरेज विन 5,000, एवरेज लॉस 3,000, एक्सपेक्टेंसी 0.45 इंटू 5,000 माइनस 0.55 इंटू 3,000 इज इक्वल टू 2,250 माइनस 1,650 इज इक्वल टू 600 रुपए प्रति ट्रेड। ये बताता है कि नियम के हिसाब से हर ट्रेड पर औसतन कितना लाभ है, चाहे मार्केट मूव छोटा हो या बड़ा। 3. फीडबैक लूप, सुधार की चाबी। डेटा और जर्नल से सिर्फ सीखना नहीं, सिस्टम को सुधारना जरूरी है। हर हफ्ते 5 से 10 ट्रेड्स का रिव्यू करें। आइडेंटिफाई करें कौन से सेटअप्स कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, कौन से नहीं। अपडेट रूल्स, एटीआर बेस्ड स्टॉप, पोजीशन साइजिंग, टाइमिंग एडजस्टमेंट। उदाहरण, राम ने देखा कि मॉर्निंग ब्रेकआउट सेटअप 3 में से 2 बार हिट हो रहा है, लेकिन आफ्टरनून रिट्रेसमेंट सेटअप फेल कर रहे हैं। अब उसने आफ्टरनून में ट्रेड साइज कम किया और मॉर्निंग में प्रायोरिटी दी। 4. हार्ड डेटा वर्सेस इमोशन। माइकल टोमा बताते हैं कि जो ट्रेडर्स केवल हार और जीत के हिसाब से भावनाओं में निर्णय लेते हैं, उनका अकाउंट जल्दी खतरे में आता है। हार्ड डेटा, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड, ड्रॉडाउन, एटीआर, पोजीशन साइज। सॉफ्ट डेटा, इमोशन स्कोर, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस। इन्हें मिलाकर ही असली निर्णय लेना चाहिए। 5. छोटे अभ्यास रोजमर्रा में लागू करने के लिए। हर दिन ईओडी 5 से 10 मिनट जर्नलिंग करें। वीकली रिव्यू, सभी ट्रेड्स को कैटेगराइज करें, विनिंग सेटअप, लूजिंग सेटअप, इमोशन स्कोर। रूल अपडेट, जो नियम लगातार नुकसान दे रहे हैं उन्हें बदलें या टेस्ट करें। मिनी बैक टेस्ट, पिछले 20 से 30 ट्रेड्स पर सिस्टम की इफेक्टिवनेस देखें। 6. प्रैक्टिकल उदाहरण, राम की कहानी। राम का अकाउंट पहले बार बार छोटी हार में गिरता था। अब उसने एटीआर स्टॉप्स अपनाए, रिस्क पर ट्रेड रूल फॉलो किया, हर ट्रेड जर्नल किया और वीकली रिव्यू में सीख लागू की। नतीजा, लगातार 10 से 12 ट्रेड्स के बाद उसका अकाउंट सुरक्षित रहा, ड्रॉडाउन कम हुआ और प्रॉफिट भी स्थिर बढ़ने लगा। 7. एक्शन आइटम्स, अपने अकाउंट के लिए विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी निकालें। एटीआर, स्टॉप और साइजिंग नियम को वीकली रिव्यू में अपडेट करें। हर दिन इमोशन स्कोर और रीजन फॉर ट्रेड लिखें। हार्ड डेटा प्लस सॉफ्ट डेटा के आधार पर सिस्टम सुधारें।
याद रखिए, मार्केट में कोई जादू नहीं है। सफलता का असली राज है डेटा, जर्नलिंग, मैट्रिक्स और नियम के अनुसार सुधार। यही डेटा ड्रिवन रिस्क है। अगला और आखिरी चैप्टर लेकर आएंगे डिसिप्लिन एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ये पूरा सारांश और अंतिम सीख देगा जिससे आप पूरी किताब की एसेंस अपने ट्रेडिंग में उतार सकें। चैप्टर 6, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो माइकल टोमा के अनुसार ट्रेडिंग में असली शक्ति का स्रोत है, डिसिप्लिन और माइंडसेट। हमने पहले चैप्टर्स में देखा रिस्क मैनेजमेंट, साइजिंग, ड्रॉडाउन, भावनाएं और जर्नलिंग। लेकिन अगर आप इन सब नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा सिस्टम भी काम नहीं करेगा। 1. डिसिप्लिन, नियम के अनुसार चलना। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लगाना या साइजिंग फॉलो करना नहीं है। इसका असली अर्थ है हर ट्रेड, हर दिन, हर माह नियम के अनुसार काम करना, चाहे मार्केट मूव आपके खिलाफ हो। उदाहरण, राम के पहले दिन उसने 1% रिस्क रूल को तोड़ा और जीतने की लालसा में साइज बढ़ा दिया। नतीजा, अकाउंट में बड़ा नुकसान। अब वही राम नियम फॉलो करता है, सॉफ्ट लिमिट, हार्ड लिमिट, ATR बेस्ड स्टॉप और रिस्क पर ट्रेड के अनुसार। नतीजा, अकाउंट सुरक्षित और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिसिप्लिन इक्वल टू स्थिरता और आत्मनियंत्रण। 2. माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। माइकल टोमा कहते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट का खेल है। कुछ प्रमुख बातें, लॉस एक्सेप्ट करना सीखें। हार को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे एक सिखावनी मानो। हार स्वीकार करना ही आपको अगले मौके के लिए तैयार करता है। इमोशन वर्सेस सिस्टम। भावना ड्रिवन निर्णय इक्वल टू नुकसान। नियम प्लस डेटा ड्रिवन निर्णय इक्वल टू कंसिस्टेंसी। ग्रोथ माइंडसेट। हर ट्रेड, जीत या हार, सीखने का मौका है। गलतियों से डरे नहीं, उन्हें पहचानें, नोट करें और सुधारें। 3. लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के रूल्स। हर ट्रेड का चेक, एंट्री, स्टॉप, साइज, रिस्क। जर्नलिंग और रिव्यू, हर दिन 5 से 10 मिनट, हर हफ्ते 30 मिनट। इमोशन स्कोर, लगातार निगरानी। रूल बेस्ड स्केलिंग, जितनी बार सिस्टम काम करे साइज धीरे धीरे बढ़ाएं। उदाहरण, राम ने पिछले 3 महीनों में इन नियमों को फॉलो किया। शुरुआत में छोटे प्रॉफिट्स और हार, लेकिन 3 महीने बाद एवरेज विन ग्रेटर देन एवरेज लॉस, विन रेट स्थिर और अकाउंट धीरे धीरे बढ़ा। 4. प्रैक्टिकल टिप्स। मॉर्निंग रूटीन, 3 मिनट ध्यान प्लस नियम याद करना। डेली चेक, ATR, साइज, स्टॉप, रिस्क पर ट्रेड। वीकली रिव्यू, जीत और हार के पैटर्न, बायस और इमोशन। मंथली अपडेट, रूल्स को ट्वीक करें अगर डेटा साफ बताता है। छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। यही डिसिप्लिन प्लस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन है। 5. अंतिम निष्कर्ष, किताब की एसेंस। द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन सा सेटअप सही है। असली सीख ये है, रिस्क फर्स्ट सोचें, सिस्टमैटिक पोजीशन साइजिंग अपनाएं, ड्रॉडाउन और हार को समझें और स्वीकार करें। मनोवैज्ञानिक पूंजी बनाएं, भावनाएं, बायस और डिसिप्लिन। डेटा और जर्नल के आधार पर सुधार करें। कंसिस्टेंसी बनाएं, लंबी अवधि में सफलता यही लाती है। अगर आप इन 6 बिंदुओं को अपने ट्रेडिंग जीवन में लागू करेंगे तो मार्केट की अनिश्चितताओं से डरने की जरूरत नहीं। जीत और हार दोनों से सीखकर आप अपने अकाउंट और मनोबल को मजबूत रख सकते हैं। 6. आखिरी सलाह, छोटे छोटे नियम रोजाना अपनाएं, भावनाओं को नियंत्रित करें, हार को स्वीकार करें, डेटा से सीखें और सिस्टम सुधारें, और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखें। कंसिस्टेंसी ही असली गेम है। याद रखिए, मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। सही रिस्क मैनेजमेंट, मानसिक नियंत्रण और लगातार सुधार ही आपके सफलता के रास्ते खोलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने माइकल टोमा के द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग का पूरा सार देखा। हमने सीखा कैसे रिस्क फर्स्ट सोच अपनाएं, सही पोजीशन साइजिंग का महत्व, ड्रॉडाउन और हार को समझना और स्वीकार करना, अपने मनोवैज्ञानिक पूंजी यानी भावनाएं, बायस और डिसिप्लिन मजबूत करना, डेटा और जर्नल के जरिए अपने सिस्टम को लगातार सुधारना, और सबसे जरूरी, लंबी अवधि में कंसिस्टेंसी और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिए, मार्केट में जीत कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ नियम, मानसिक मजबूती और अनुशासन का परिणाम है। छोटे छोटे कदम, सही निर्णय और लगातार सुधार ही आपको सफल ट्रेडर बनाते हैं। थोड़ी पॉज। अगर आपको ये ऑडियो बुक सार पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
इस तरह आप ऐसे और भी ट्रेडिंग माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस पा सकते हैं। धीमी प्रेरक आवाज। याद रखें, मार्केट में हर दिन नया अवसर है। हारेंगे भी तो सीखेंगे, जीतेंगे भी तो समझदारी से। अपने अकाउंट और अपने मन को सुरक्षित रखें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। रिस्क को समझो, डिसिप्लिन अपनाओ और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। यही असली जीत है। थोड़ी पॉज, हल्का मुस्कान जैसा टोन। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक और ट्रेडिंग माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का प्रैक्टिकल वॉकथ्रू लाएंगे। तब तक अपनी लर्निंग और प्रैक्टिस जारी रखें और हमेशा सीखने का जज्बा बनाए रखें।